अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ये है बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। उसने उनको कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दे और देखें कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। एक सुबह की बात है कि सबसे बड़े राजकुमार को पहरा देते समय एक जोगी मिल गया। वे जोगी एक तालाब किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उसने देखा कि वे घोड़े जितने भी घोड़े उसके पिता के पास थे उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे भी अच्छे थे। सो वे जोगी के पास गया और उससे पूछा, ओ जोगी, तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? जोगी बोला, मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस देश को संभालने के लिए कहा कि मैं ये देखूं कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तुम ये बताओ कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जोगी ने फिर वही जवाब दिया, मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं। अगर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। राजकुमार बोला, जोगी, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। जोगी बोला, ठीक है, तुम अब सवारी के लिए कोई भी एक घोड़ा ले लो, पर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले इसे यहाँ वापस ले आना। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में तुम्हारे कुछ अनुभव ज़रूर सुनूंगा। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल दिया। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दिया और वो एक जंगल की तरफ चल जाने लगा। वो एक सब्जी के बगीचे के पास जाकर रुक गया। उस बगीचे के चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ और दूर गया और फिर वहाँ से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बगीचे में बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए हैं और बगीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। यह देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। वह वहाँ से चलकर जोगी के पास गया। जोगी ने उससे पूछा कि उसकी घोड़ों की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या कुछ देखा। राजकुमार बोला, मैंने एक बागीचा देखा जिसके तरफ एक ऐसी बाड़ लगी हुई थी जिसमें से अंदर जाना नामुमकिन था। मैं उससे थोड़ा और आगे चला गया। फिर जब मैं वापस लौट कर आया तो देखा कि उसी बाड़े के डंडे हंसिया बने उस बगीचे में से सब्जी काट रहे हैं। जोगी ने पूछा, जानते हो इसका क्या मतलब है? राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। जोगी बोला, नहीं जानते, और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल के लिए कहा है। जाओ, तुम पत्थर के हो जाओ। जोगी के ये कहते ही राजकुमार पत्थर का हो गया। अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा शहर की देखभाल के लिए निकला। वह भी उसी जोगी के पास पहुंच गया। उसने भी जोगी के बढ़िया घोड़े देखे तो वह भी उन बढ़िया घोड़ों को देखकर बहुत खुश हो गया। वह भी जोगी के पास रुक गया और उससे पूछा कि वह कौन है और वह कहाँ से आया है। जोगी बोला, मैं यहाँ इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूँ। ये चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? कल राजा का सबसे बड़ा बेटा यहाँ आया था। उसने इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने और उस पर सवारी करने की इजाज़त दे दी, पर जब सवारी करके वह वापस आया तो कुछ उसने रास्ते में देखा। उसका मतलब मुझसे समझा ना सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया।
राजकुमार बोला, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा कि जिसे वह तुम्हें समझा नहीं सका? तब जोगी ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था और ये वादा किया कि अगर वह इस बात को उसे समझा सके कि वे डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे, तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा। राजकुमार बोला, जोगी, तुमने तो यह बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसे तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ? हाँ, अगर मैं तुम्हारा एक सुंदर घोड़ा ले जाऊं और उसे दिखाऊं तो शायद मैं तुम्हें समझा सकूं। जोगी ने उसको इजाज़त दे दी। वह एक घोड़ा लेकर वहाँ से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पी रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा, फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही थी। जोगी ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे। वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि वह कौन था और उसको इतने सुंदर घोड़े कहाँ से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए जोगी ने उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता चला कि यह भी राजकुमार था और अपने 2 बड़े भाइयों की खोज में निकला था। उसने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर उसने बाद में उससे यह भी कहा कि उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह यह बता दे कि बाड़े में डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध क्यों पिला रही थी। राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं इन अजीब चीज़ों को देख सकता हूँ और तब शायद आपको समझा सकूँ। जोगी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इनमें से कोई सा घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही यहाँ वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियाँ लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियाँ उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? जब मैं जोगी के पास पहुंचूंगा तो मैं जोगी को उसका क्या मतलब बताऊंगा। अफसोस ये राजकुमार भी इस दृश्य का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा शहर की देखभाल के लिए अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला, तो वह भी जोगी के पास आ निकला। उसने जोगी को प्रणाम किया। उससे पूछा, क्या उसने उसके 3 भाइयों को देखा है? जोगी बोला, हाँ देखा है। कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, देखो तुम्हारे तीनों भाई ये खड़े, मैंने ही उनको पत्थर में बदल दिया है ताकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा वे उनको मुझे समझा नहीं सके, पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो तो। इसके बाद उसने राजकुमारों द्वारा देखे हुए 3 दृश्यों को उसको बता दिया। राजकुमार बोला, अगर आप मुझे एक घोड़ा सवारी के लिए दे दे तो शायद मैं उनका मतलब बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूँ। जोगी ने उसको इजाज़त दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहाँ उसने एक तालाब देखा जिसमें से पानी बह रहा था, निकलकर दूसरे तालाब को भर रहा था। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह जोगी के पास लौटा तो उसने जोगी से
उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया था कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। वह राजकुमार भी जोगी के सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा, सो जोगी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं है, तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर ज़रूर ही कोई मुसीबत आ पड़ी है। अब वह खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी जोगी के पास आया। उसने भी जोगी से पूछा, जोगी जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है? जोगी ने एक तरफ खड़े 4 पत्थरों के खंभों की तरफ इशारा किया। राजा यह देखकर सकते में आ गया। उसके मुंह से निकला, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि वह पत्थर में बदल गए हैं? जोगी बोला, हाँ, ये ही है वे। मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि वे मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दृश्यों का मतलब नहीं समझा सके। फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ, अगर तुम उनका मतलब मुझे समझा दो तो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा घोड़ा लेकर जा सकते हो जंगल। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप मुझे ये बता सके कि उन्होंने क्या देखा है जिसको वे आपको नहीं समझा सके, तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तब जोगी बोला, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बागीचा देखा जिसके चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी जिसको पार करके उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़े के डंडे हंसियों बनकर और उस बागीचे की सब्जी काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह एक ऐसा आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उसके पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा न मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया, उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त हो गया। जोगी ने अपना दूसरा सवाल किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बच्चिया को अपनी माँ को दूध पिलाते देखा, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो कि अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब जोगी ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको और जो लकड़ियां मिलती जा रही थी वह उनको भी उठाता जा रहा था। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होते। उनको हमेशा ही और ज़्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले कि उसका तीसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब जोगी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 6 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया, इसका क्या मतलब है? राजा बोला, जोगी जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा ने यह बोला, उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने चारों बच्चों को दे दिया और खुद वह जंगल में शांति से रहने के लिए चला गया। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए, और मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।